नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंश के आगे के जो भी राज्य थे वो, जैसे कि जालोर के चौहान आज अपन पढ़ेंगे। जालोर के चौहान के बाद नाडोल और सिरोही और है जो हाड़ौती के चौहान। दोस्तों आज अपन चौहान वंश का जो भी जीके है, इतिहास है, वो अपना आज क्लियर होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों आगे अपन फिर मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे या फिर जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी बने रहेंगे और आज अपन स्टार्ट से पढ़ते हैं जालोर के चौहान। दोस्तों आज जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट जो सोर्स है जो इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, ताकि आपको है जो अच्छे से याद हो और अपना है जो कम समय में अपन याद कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों जालोर के चौहानों की सबसे पहले अपन बात करेंगे। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर या जालभूर था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका क्या क्या क्लियर हो रहा है। प्राचीन नाम जाबालीपुर या जालूर था तो इसके किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। तो दोस्तों स्वर्ण नगरी वो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण नगरी है जो कौन, जैसलमेर है, तो सुवर्णगिरी या सुवर्ण नगरी जालोर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अच्छा दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य शामिल करने की कोशिश की है। दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने अपनी जालोर को अपनी राजधानी बनाया और जालोर एक प्राचीन नगर था उस समय, ठीक है। तो दोस्तों जो गुर्जर प्रदेश का एक हिस्सा था, उस समय का गुर्जर प्रदेश का हिस्सा था। चलिए तो दोस्तों आगे अपन बात करें तो आगे आता है जो गुर्जर का एक हिस्सा था उस समय, और प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। ये तो अपन ने देख लिया है। दोस्तों 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन था यहाँ पर, ठीक है। कब? 13वीं सदी में। और बीच में प्रतिहार के बाद में दोस्तों आपसे बात करूं तो परमारों का भी यहाँ पर कुछ शासन रहा था और परमार शासक को हरा कर यहाँ पर जो स्थापना की थी नाडोल शाखा के, देखिए नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई, ठीक है। और दोस्तों परमारों को हराकर नाडोल के शाखा के, दोस्तों देखिए कीर्तिपाल को चुंडा पर्वत अभिलेख के अंतर्गत है जो राजेश्वर की उपाधि दी गई है। दोस्तों कीर्तिपाल को क्या? चुंडा पर्वत अभिलेख में राजेश्वर की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों देखिए समर सिंह का पुत्र, ये आप बस ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो समर सिंह का पुत्र हुआ था उदय सिंह, ये भी शक्तिशाली हुआ था, ठीक है। और उदय सिंह है जो ये इल्तुतमिश के आक्रमण को इसने है जो असफल बनाया था दोस्तों, ठीक है। और देखिए कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी समर सिंह हुए थे और समर सिंह के पुत्र हुए थे उदय सिंह जो कि शक्तिशाली थे, प्रतापी थे, और इल्तुतमिश जो कि उस समय दिल्ली का है जो शासक था और इसके आक्रमण को असफल इन्होंने बनाया था। दोस्तों जालोर के मुख्यतः जो है वो है कानड़दे चौहान। इनके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर है जो इसके समकालीन हुए थे अलाउद्दीन खिलजी और इनके बीच के प्रतिद्वंद को अपन पढ़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें 1305 में कानड़दे जालोर के शासक बने, ठीक है। 1305 में देखिए कानड़दे जालोर के शासक कब बने? 1305 में, ध्यान है, ठीक है। अच्छा तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपना अधिकार करने हेतु योजना बनाई कि हम भी अपना अधिकार जालोर पर कर देते, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये साम्राज्य विस्तार का एक नीति निर्णायक जो एक शासक था, ठीक है। तो दोस्तों इसको है जो ज्यादा से ज्यादा साम्राज्य विस्तार करना था, क्योंकि इसने मेवाड़ पर भी, ठीक है, वो रणथंभौर पर भी, अब अपन पढ़ रहे हैं जालोर पर भी। तो दोस्तों इसने हर जगह जो किया था आक्रमण, और इसी के काल में इसी के द्वारा जहां पर भी आक्रमण किया गया वहां पर साके के रूप में वो युद्ध परिवर्तित होता गया। दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो जालोर के मार्ग में सिवाना का दुर्ग पड़ता है, ठीक है। जालोर जाना था, अब जालोर के मार्ग में सिवाना का दुर्ग पड़ता है और सिवाना का दुर्ग को भी इसने जीता। कब जीता? 1308 में, ठीक है। और कमालुद्दीन गर्ग को दुर्ग का रक्षक नियुक्त किया और उस दुर्ग का नाम रखा था खैराबाद, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे खैराबाद रखा था। तो यहां पर वीर सातल और सोम दोनों, वीर सातल सोम कहां पर? सिवाना सातल, ठीक है, और सोम ये दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे, इसी सिवाना दुर्ग पर है जो ये वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों यहां पर अगर बात करें आगे तो सन 1300
1111 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण कर दिया और कई दिनों के घेरों मतलब घेराबंदी के बाद अंतिम युद्ध हुआ। और अंतिम युद्ध में दोस्तों ये जो विजय हुआ अलाउद्दीन खिलजी और वीर कानड़ देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरम देव वीरगति को दोनों प्राप्त हुए। कौन? कानड़ देव चौहान और वीरम देव। तो दोस्तों इसे है जो जालोर का साका भी कहा जाता है, लेकिन कहीं पर है जो नहीं कहा जाता। देखिए मतलब ज्यादातर है जो इसे साका कह जो नहीं कहा है और कहीं कहीं पुस्तकों में साके के रूप में भी इसको लिया गया है। तो दोस्तों आप जो अवश्य ध्यान रखेंगे। और अलाउद्दीन ने इस जीत के बाद जालोर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था और इस पूरे युद्ध का वर्णन जो है दोस्तों, युद्ध का वर्णन पद्मनाभ के कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी वात में मिलता है। तो दोस्तों ये था कानड़ देव प्रबंध, ये प्रतापी चौहान शासक थे और इनके ही काल में ये जो जालोर के ऊपर है जो किसका आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा दोस्तों अगर हम आगे की बात करें तो नाडोल के चौहानों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों चौहानों की इस शाखा का संस्थापक कौन था? शाकंभरी नरेश का पुत्र। शाकंभरी नरेश कौन? वाकपति। इनका पुत्र था लक्ष्मण चौहान। आप कितना ध्यान रखेंगे? आप इतना ध्यान रखेंगे कि नाडोल के चौहानों के संस्थापक थे लक्ष्मण चौहान। बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों को हराकर ये लक्ष्मण चौहान बने थे संस्थापक। नींव डाली थी, इनके द्वारा डाली गई थी, लेकिन कब? 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों को हराकर डाली गई थी, ठीक है। तो दोस्तों नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान भी हुए थे, ठीक है। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान भी हुए थे और कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में लगभग मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर 1205 में लगभग नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा में मिल गए थे। अब देखिए यहाँ पर जालोर की चौहान शाखा में कौन मिले थे? नाडोल के चौहान मिल गए थे। कब? 1205 के लगभग में, 1205 ईस्वी के लगभग में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान, नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में लगभग मेवाड़ को तो अपने अधीन कर ही लिया था, ठीक है। उसके बाद वापस कुमार सिंह ने इस पर आक्रमण करके जो वापस से अपना कुछ हिस्सा किया था और उस समय समर सिंह ने मतलब वागड़ को भी अपना स्थान बनाया था। तो दोस्तों है जो अपन ने मेवाड़ इतिहास पढ़ा, आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसके 8 पार्ट बने मेवाड़ इतिहास के कुल, ठीक है। तो दोस्तों आप जरूर देखना उस मेवाड़ इतिहास को भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मेवाड़ इतिहास से 1 2 3 प्रश्न तो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने बीएसटीसी और पीटीटी में। अच्छा दोस्तों अगर हम आगे की बात करें तो सिरोही के चौहानों की बात करेंगे। और सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था। सर्वप्रथम बात करें अपन, ठीक है। चौहानों में किसका देवड़ा शाखा का शासन था? ठीक है, थे चौहान, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी में आसपास लुम्बा द्वारा की गई। दोस्तों चौहानों की स्थापना लुम्बा द्वारा की गई और देवड़ा शाखा थी। और दोस्तों इसकी राजधानी जो रही थी चंद्रावती, और इसलिए इसका पुराना नाम सिरोही को चंद्रावती के नाम से भी कहते हैं। तो दोस्तों अब बाद में मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के कारण इस वंश के शाहसमल नाम से जो राजा हुए थे, शाहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना की और इसी को है जो राजधानी बनाया, ठीक है। कि किसने की दोस्तों? ध्यान रखेंगे, शाहसमल ने सिरोही की स्थापना की। कब की? 1425 में। किस कारण? क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण होता था, इसीलिए जो स्थापना भी इसी को की और राजधानी भी इसी को ही, सिरोही को ही बनाया। तो दोस्तों इसके काल में, इन्हीं के काल में महाराणा कुंभा ने सिरोही को अपने अधीन में कर लिया, ठीक है। तो 1823 में यहाँ के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि भी कर ली। तो दोस्तों ये फैक्ट आप कैसे ध्यान रखेंगे? 1823 ईस्वी में यहाँ के शासक जो हुए थे शिव सिंह सिरोही, ठीक है। 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की दोस्तों, ठीक है। ये अपन संधियां आगे पढ़ेंगे जब अपन क्रांति पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप अवश्य उसे भी ध्यान में रखेंगे और अपन यहाँ पर भी क्लियर करते जा रहे हैं साथ साथ में दोस्तों, जरूर ध्यान रखेंगे। सिरोही रियासत राजस्थान में जनवरी 1950 में, सिरोही रियासत या राज्य कहो इसे, राजस्थान में कब? जनवरी 1950 में मिला लिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मेन मुख्य अपन पढ़ रहे हैं। अब अपन देख लेते हैं इसे
हाड़ौती के चौहानों के इतिहास को। नॉर्मली दोस्तों हाड़ौती के चौहानों के बारे में अपन बात करें तो पूर्व में मतलब कि सबसे पहले पूर्व में हाड़ौती क्षेत्र में केवल बूंदी ही आता था दोस्तों, ठीक है। वर्तमान में तो आप सभी को पता है कोटा, बूंदी और बारा और कुछ मतलब फिलहाल तो झालावाड़ भी है, ठीक है। तो दोस्तों सर्वप्रथम बूंदी को ही कहा गया था केवल हाड़ौती क्षेत्र, उसके बाद कोटा, बूंदी और बारा क्षेत्र को ऐड किया गया। अब वर्तमान राजस्थान में झालावाड़ को भी हाड़ौती क्षेत्र में ऐड किया गया है। तो दोस्तों आप ये जो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाड़ौती के चौहानों के बारे में अपन बात करें तो महाभारत के समय से दोस्तों मीणा जाति का यहाँ पर निवास रहा और उसके बाद जो मीणा यहाँ पर है जो निवास आधिपत्य भी करने लगे थे, अधिकार है जो मीणाओं का ही रहा था। तो दोस्तों 1941 को यहाँ हाड़ा चौहान देवा ने मीणा शासक को हराकर, किसने, हाड़ा चौहान देवा ने, और 1241 ईस्वी में मीणा शासक को हराया और चौहान वंश की स्थापना की। अब ध्यान रखेंगे हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना किसने की, इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। तो दोस्तों हाड़ा चौहान देवा ने हाड़ौती की स्थापना की, ठीक है। हाड़ा ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और 1241 में देवा नाडोल के चौहानों का ही वंशज था। ये नाडोल के जो चौहान थे दोस्तों अपन ने पढ़े, नाडोल के चौहानों के जो देवा थे यही है जो इन्हीं के वंशज थे। दोस्तों बूंदी का नाम बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था, ये तो अपन ने पढ़ा है पहले ही। और मेवाड़ नरेश सेम सिंह ने बूंदी को अपने अधीन करके जो चलाया इसे। और दोस्तों 1569 ईस्वी में शासक सुरजन सिंह ने अकबर से संधि करके जो मुगल को है जो स्वीकार कर दी, मुगल संधि को स्वीकार किया। कब, 1569 में सुरजन सिंह ने, उस समय उदयपुर के थे उदय सिंह, ठीक है दोस्तों, उदय सिंह थे मतलब मेवाड़ के शासक, ठीक है। और मेवाड़ के अधीन से ये जो मुक्त हो गया था उस समय, जैसे ये सुरजन सिंह किसके साथ, अकबर के साथ चला गया, मेवाड़ ने उसको है जो फ्री कर दिया था। तो दोस्तों राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश भी बूंदी में ही हुआ था, जो कि 1734 ईस्वी में बुद्ध सिंह की कछवाही रानी अमर सिंह कुंवरी ने इनके पुत्र उदय सिंह के विवाह समारोह में मराठा सरदार होलकर को और राणव जी को आमंत्रित किया था और ये है जो यहाँ पर आए थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1734 में किया था सर्वप्रथम आमंत्रित, तो ठीक है। और दोस्तों ये चीज अवश्य ध्यान रखेंगे, 1818 में बूंदी शासक विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। 1818 में बूंदी शासक विष्णु सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी। और दोस्तों बीच में भी काफ़ी है जो उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मैंने वो यहाँ पर ऐड बिल्कुल नहीं किए है, तो इम्पोर्टेंट थे वही मैंने यहाँ पर ऐड किए। तो दोस्तों कितना ध्यान रखेंगे, सिर्फ मात्र आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखेंगे, हाड़ौती में चौहान वंश की नींव किसने रखी, हाड़ा चौहान देवा ने 1241 में रखी, ठीक है। तो दोस्तों सिरोही के चौहानों में से किसने, देखिए लूम्बा द्वारा रखी गई और सिरोही के में चौहान वंश की स्थापना, ठीक है, जो कि देवड़ा शाखा के थे और 1311 में रखी थी। तो दोस्तों अगर बात करें नाडोल के चौहानों की, तो नाडोल के चौहान जो थे लक्ष्मण चौहान, जिन्होंने संस्थापक के रूप में कहलाए, जो कि लगभग 960 ईस्वी के, ठीक है। तो दोस्तों जालोर का अपन ने यहाँ पर पढ़ ही लिया है। तो दोस्तों आपको आज की यह क्लास कैसी लगी, बस इतना ही अपन आज पढ़ेंगे। चौहान वंश जो था अपना शाकंभरी अजमेर से लेकर अपन ने जो रणथंभौर का भी पढ़ा, जालोर का पढ़ा, नाडोल, हाड़ौती जो भी अपन ने पढ़ा है ये। तो दोस्तों ये चौहान वंश इतना ही था। अपन पहले मेवाड़ का सिसोदिया वंश, गोयल वंश वो पढ़ लिया मेवाड़, उसके बाद अपन ने ये चौहान वंश पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे मारवाड़ की ओर, ठीक है दोस्तों, मारवाड़ रियासत को या इतिहास को उसकी ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज है जो इस चौहान वंश के बारे में अपन आज शाम को प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। सभी लाइव बने रहेंगे, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और दोस्तों प्लीज आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप राजस्थान क्लासेस पर है जो अपना विश्वास कायम रखे, विश्वास बनाए रखे, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो है जो लेके आऊँ, अच्छी अच्छी कंटेंट है जो उपलब्ध कराता रहूँ। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार।